सुप्रभात। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 में से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसे लिखा है त्रिलोचन ने, कवि त्रिलोचन ने, और जिसका आज व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं हम पहला भाग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कवि त्रिलोचन का कवि परिचय। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये इनके काव्य संग्रह थे। देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सब इन्होंने गद्य में लिखा। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख सम्मान इन्हें मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रागात्मक संयम, लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। बहुभाषा विज्ञ, इन्हें अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान होता है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उसका ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सॉनेट यानी कि अंग्रेजी के छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद ही नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक यानी कि अंतर की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। यह जो पाठ है धरती संग्रह नामक कविता, यह जो कविता है धरती संग्रह नामक एक संग्रह से संकलित की गई है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ यानी कि सच्चाई के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। तो इसका पहला पैराग्राफ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अक्षर मीन्स होता है अक्षर, चिन्हती का मतलब होता है पहचानती, अचरज मीन्स हैरानी से, चिन्हों मीन्स अक्षरों को। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है।
गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहाँ पर आ जाती है और उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी वहाँ पर सुनती रहती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि इन काले काले अक्षरों से ये सब ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं, और वह अक्षरों के अर्थ से हैरान हो जाती है। उसे ये हैरानी होती है कि देखने में तो ये काले काले चिन्ह नज़र आते हैं, लेकिन कवि जब बोलते हैं तो इनमें से वो ध्वनियाँ कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वह निरक्षर है, इसलिए उसे इस बात की हैरानी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का सुंदर बिंब प्रस्तुत किया गया है। ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग है। काले काले खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्त छंद होते हुए भी लय है, लयात्मकता प्रधान है। इसमें अनुप्रास अलंकार दिया गया है। सरल और सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब इसमें चंपा कौन है और चुपचाप क्या करती है, उसके हैरानी के कुछ कारण क्या हैं, चंपा किसको किसका प्रतीक मानती है और किस सामाजिक व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान यहाँ बटाया गया है, यानी कि हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।